अभी आपने जो बात की ना ये अम, काफिर का जो डेफिनेशन आपने दिया एंड जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि आजकल तो इंटरनेट है एंड देयर इज एक्सेस टू एवरीथिंग, तो अगर आपके पास एक्सेस है ये देखने का कि कितने प्लैनेट्स हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, तो आप पढ़ें ना, कुरान पढ़ें और करें। इसका क्या, हाउ डू यू टैकल दिस डिस्कशन? एक बात तो ये जान लें, ये बात कि आज से 1400 प्लस साल पहले मक्के में पैदा होने वाले एक फर्द मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने ये दावा किया कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं और आखिरी पैगंबर हैं, और वो एक किताब लाए हैं कि जो अल्लाह की किताब है। दिस इज नॉट इनफ। इस बात को लोगों तक ऐसे पहुंचना चाहिए कि वो उसको सुनने पर माइल हो जाएं, मजबूर हो जाएं। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि लोग आपकी दीनी तालीमात की तनकीद, उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं और वो कहते हैं जी हमसे बात करें। तो हम किए कुछ भी किए बगैर लोगों को लेबल कर रहे हैं। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने धीरे धीरे इत्माम हुज्जत की बात को आखिरी हद तक लोगों तक पहुंचाकर उनको कन्विंस किया। ये आप समझ सकते हैं कि मक्के जैसे छोटे शहर में, मैं लोगों को ये बताता हूं कि मक्के की आबादी आपके बड़े शहरों के मोहल्ले की आबादी से भी कम थी। हर आदमी, हर फर्द दूसरे फर्द को जानता था। इसी बस्ती में एक अल्लाह के बंदे थे जो निहायत सच्चे और निहायत अमानतदार, बाअखलाक थे, जिन्होंने अपने उस बस्ती के लोगों को सबसे पहले दावत दी। उसी बस्ती में एक अजीम इंसान रहता था जिसका नाम था उमर, उमर इब्ने खत्ताब। वो अपनी बस्ती के उस अजीम तरीन इंसान की दावत से 6 साल तक दूर रहा, जबकि उनकी शख्सियत सामने थी, रोजाना नजर आते होंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट से कोई चीज पहुंच गई है तो उसको मानना जरूरी हो गया है? कम ऑन। खालिद बिन वलीद 18 साल वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए, वो गैर मुस्लिम रहे, उन्होंने जंगें लड़ी, फिर जाके उनको उसकी तौफीक मिली अल्लाह की तरफ से कि वो ईमान लाए। ये हम कहाँ से ये अ, अपने जहन में assumptions ले आते हैं कि अगर कोई चीज किसी के पास पहुंच गई है इंटरनेट में तो अब उनके लिए मानना जरूरी हो गया।